नमस्कार साथियों, देखिए आज बैच का पहला क्लास यूनिट डिजिट इकाई अंक स्पेशल एसएससी जीडी आरपीएफ एग्जाम, ठीक है, और भी सभी एग्जामों के लिए वनडे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सो आप सब से पहले तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिसको बेसिक नहीं आता सो वो अभी पेन और कॉपी लेके उठाए और पहले समझे इकाई अंक का बेसिक, और जिसको बेसिक आता है वो वीडियो को आगे बढ़ाए और जो प्लानिंग क्वेश्चन है सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। पूरे के पूरे प्लानिंग क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको पूरे क्वेश्चन आप लोग को मैं समझाऊंगा, जिसको आते हैं, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है, आप लोग वीडियो को आगे ले जाएं और वीडियो को रोक रोक कर, ठीक है, सॉल्व करते चलें, और जो जैसा मैं बताते चला, जो कंसेप्ट मैं बता रहा वो कंसेप्ट आप पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले आप सबका है बेसिक, ठीक है। देखिए इकाई अंक का जो बेसिक है, इकाई अंक पूछा जाता है दो आधारों पर। इकाई जो अंक है वो कितने आधारों पर पूछा जाता है? दो आधारों पर, जो कि आप सबको बहुत अच्छे से समझना है भाई मेरे, ठीक है। अब बताइए दो आधारों पर कौन कौन से पूछा जाएगा? एक तो पूछा जाएगा गुणा के आधार पर। किसके आधार पर भाई मेरे? गुणा के आधार पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक तो पूछा जाएगा गुणा के आधार पर, ठीक है, और एक पूछा जाएगा घातों के आधार पर। वो घाते बोले तो पावर्स, ठीक है। अब बताइए घातों के, ठीक है, आधार पर। तो आप सबको देखिए बहुत ध्यान से समझना है पूरे के पूरे टॉपिक को। भाई मेरे गुणा के आधार पर जो पूछा जाता है, गुणा के आधार पर, ठीक है, पूरी की पूरी गुणा की एक श्रृंखला होती है। वो कहते हैं सॉल्व करने पर इकाई अंक कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, ठीक है। अब बताइए जैसे कि आपका जी क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन को, अब उसने कहा कि इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो इकाई अंक बोले तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, ठीक है। तो अब आप हमें ये बताइए, अपन सबको मतलब है इकाई अंक से, तो इसका केवल हम इकाई अंक ही पकड़ेंगे। इसके इकाई अंक को पकड़ा और, ठीक है, मल्टीप्लाई किया इकाई अंक से। हर कितना भी गुणनफल आए मतलब इकाई अंक से, 6 7 42 6 8 कितना होता है 48, ठीक है। अब बताइए इकाई अंक से मतलब अड़चन कितना हो जाएगा, बोलो फिर से 48, मतलब इकाई अंक से, ठीक है, अड़चन 48। तो इकाई अंक कितना आया भाई मेरे? इसका पूरे का इकाई अंक कितना आया? 8, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस प्रकार से जे है, ठीक है। अब यहाँ पे सुनिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे 7 कितना बोलो 7, ठीक है। अब बताइए इसके बाद यहाँ पे देखो 8 और यहाँ पे कितना बोलो 7 और यहाँ पे कितना बोलो 6, ठीक है। अब बताइए 7 8 कितना होता है बोलो 56, 6 इकाई अंक से मतलब, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा बोलो 6 7 42, ठीक है। किससे मतलब? इकाई अंक से मतलब, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे 6 दूनी 12 किससे मतलब? इकाई अंक से। तो इसका मतलब कितना हो गया आप लोग? 2, ठीक है। तो आप सबको क्लियर हुआ इकाई अंक से मतलब। इस प्रकार से हम करते जाएंगे, इकाई अंक को पकड़ा और सीधे मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो गुणनफल आया उसको भी हम, ठीक है, इकाई अंक से ही मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाले में, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा जो आधार है वो है घातों के आधार पर। किसके आधार पर है बोलो? घातों के आधार पर, ठीक है, घातों के आधार पर। अब यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, पहले अब आप, ठीक है, समझिएगा घातों के आधार पर। भाई मेरे घातों के आधार पर अब बताइए कोई भी नंबर होगा उसका इकाई अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे इकाई अंक ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। या 0 हो सकता, 1 2 3 4 5 6 और कितना हो जाएगा बोलो 7 और कितना हो जाएगा बोलो 8 और कितना हो जाएगा 9, ठीक है। भाई मेरे इतने ध्यान से समझना है, इतने ध्यान से समझना है। इसमें कुछ, ठीक है, कुछ अंकों पर तो लॉजिक मिल जाएगा और कुछ अंकों को अपन लोग छोटे से, ठीक है, एक मेथड से, ठीक है, सभी के लिए निकाल लेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे ध्यान से एक एक बात को समझना है। आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है और बहुत स्ट्रेट होके समझना है, ठीक है। एक कौन बोलो 0, एक कौन बोलो 1, एक कौन बोलो वो 5 और एक कौन बोलो 6। इन 3 4 वर्डों को 0 1 और 5 और कितना बोलो 6, इन 4 वर्णों को, इन 4 अंकों को, इन 4 अंकों को आपको याद करना है कि 0 1 5 6। अगर किसी नंबर में जैसे कि, ठीक है, एक एग्जांपल जे है, ठीक है, एक एग्जांपल जे है, ठीक है, एक एग्जांपल जे है। चलिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर जे लिया, ठीक है, सबके एग्जांपल हो गए, ठीक है। अब बताइए सबके एग्जांपल हो गए। अब बताइए अगर इकाई अंक कितना आया 5, अगर इकाई अंक आया 5 और घातों के आधार पे सीख रहे हैं भाई मेरे। अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 0 1 5 6
पावर दुनिया की कितनी बड़ी आ जाए, दुनिया की पावर कितनी बड़ी आ जाए, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक पावर कितनी भी हो, इकाई अंक अगर 5 है तो उसका इकाई अंक रहेगा अपरिवर्तित 5 का 5। दुनिया का कोई भी नंबर की पावर आ जाए, दुनिया का कोई भी नंबर की पावर, अगर किसी भी नंबर की इकाई अंक कितनी है, ठीक है, इकाई अंक 6 है तो कितना आएगा, 6 का 6 अपरिवर्तन। दुनिया का कोई भी नंबर हो, पावर कितनी है, पावर अगर कोई भी पावर हो, इकाई अंक कितना है, 0, तो आंसर कितना आएगा, 0। दुनिया का कोई भी नंबर हो, ठीक है, इकाई अंक बोले तो 1 है, पावर कोई भी हो, ठीक है, इकाई अंक 1 है, तो अपरिवर्तन कितना रहेगा, 1 का 1। भाई मेरे आप सबको यहाँ समझ में आया कि यदि किसी भी नंबर की पावर कोई भी हो, यदि इकाई अंक क्या है, 0, या क्या है बोलो 1, या कितना है बोलो 5, या कितना है बोलो 6, तो इनका इनका इकाई अंक सॉल्व करने पर कभी परिवर्तित नहीं होता, वही का वही रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 5, अगर अपन यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल 5 का करेंगे, 5 25, इकाई अंक नहीं बदला, 6 36 नहीं बदला, ठीक है। इसके बाद 0 का कभी बदलेगा नहीं, 1 का कभी बदलेगा, ये भी आप सबको क्या हो गया बोलो, क्लियर हो गया। भाई मेरे आप सबको बहुत ईमानदारी से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इसके बाद अब हम समझेंगे किसका बोलो, अब हमें 6 तक की कितने, देखो इतने नंबर को फिनिश करना है, सबके लॉजिक अलग अलग है, सबके लॉजिक को सीखना है। यदि इकाई अंक आया 4 या फिर इकाई अंक कितना आया 9, ठीक है, इनके लिए क्या है, देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल जे है, ठीक है, एक एग्जाम्पल जे है, चलिए, और एक और एग्जाम्पल यहाँ पर रखा, ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर रखा, और एक एग्जाम्पल इसके लिए, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिख लेने दो मुझे, बस फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। अब बताइए, और यहाँ पे भी 9, ठीक है, यहाँ पे है 7 4। चलिए देखिए, यदि यहाँ पे सुनो, यहाँ पर इकाई अंक कितना है बोलो 4, इकाई अंक इसमें कितना है बोलो 4, ठीक है, और यहाँ पर इकाई अंक कितना है बोलो 9। पहले 4 का समझेंगे, यदि पावर सम है, पावर कैसी है बोलो, सम है, और इकाई अंक 4 है, तो इसका आप पावर सम करके देखो, इसकी 4 की पावर 2 करेंगे तो 4 चौके 16, मतलब कितना आया 6, ठीक है, तो इकाई अंक कितना होगा बोले 6। मतलब क्लियर है कि आप किसी भी नंबर का इकाई अंक कितना है बोलो, अगर 4 है और पावर सम है तो उसका इकाई अंक कितना निकलेगा 6 सॉल्व करने पर। और यदि पावर कैसी है बोलो विषम, पावर कैसी है बोलो विषम है, ठीक है, तो ध्यान रखना इकाई अंक 4 होने पर 4 का 4 ही रहता है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता, वो भी कब, जब इकाई अंक 4 हो और पावर कैसी हो विषम, ठीक है। जैसे आप करके देख लीजिएगा, 4 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना निकलेगा 64, इसका मतलब इकाई अंक अपरिवर्तन, ठीक है, परिवर्तित रहा, ठीक है। बोले तो 9, यदि कोई भी अंक है, कोई भी संख्या है, उसका इकाई अंक है 9, और इकाई अंक 9 होने पर पावर है यदि विषम, पावर है यदि, ठीक है, विषम, पावर यदि विषम है तो इकाई अंक कितना निकलेगा 9 का, ठीक है, 9 का, ठीक है, 9 रहेगा, विषम होने पर 9 का 9, और सम है तो, ठीक है, पावर यदि कैसी है सम, कब, जब इकाई अंक कितना हो 9, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलो 1, तो कितना हो जाएगा भाई मेरे 1। जैसे करके देखिए, 9 पर पावर कितनी है बोलो 2, इसका मतलब 9 में 81, इकाई अंक कितना आया 1, ठीक है, 9 पर पावर कितनी बोलो 3 विषम, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 729, इसका मतलब 9 अपरिवर्तन, ठीक है, अपरिवर्तित मतलब विषम होगी तो, ठीक है, कितना होगा अपरिवर्तित, सम होगी तो कितना होगा 1, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है, इतना आप सबके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो गया भाई मेरे, ठीक है, आप सब बहुत अच्छे से पढ़ते चलिएगा, ठीक है, आप सबके पूरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब बच्चा कौन बोलो, ठीक है, कौन कौन निपट गया, 4 भी निपट गया और 9 भी निपट गया, अब बचा 2 3 और कितना बचा, ठीक है, 4 तो हो गया 7, ठीक है, 7 बचा और कितना बचा 8। भाई मेरे इनके लिए कोई, ठीक है, इतना सिंपल लॉजिक नहीं है कि हम सीधे फाइंड कर सकें, तो इसके लिए छोटी सी, ठीक है, एक छोटा सा मेथड है, ठीक है। अब बताइए, यदि इकाई अंक 7 है, कोई भी इकाई अंक हो इनमें से, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, ठीक है, 7 हो और 8 हो, कोई भी इकाई अंक हो इन 4 में से, इनमें हमें करना क्या है कि हमारे पास जो पावर है उस पावर में हमें कितने से भाग करना है, 4 से, 4 से भाग करने पर जो शेष बचेगा इसके इकाई अंक पर ही रख देना। जैसे कि समझिए 4 का भाग देंगे
4 6 कितना होगा 24, कितना बचेगा यहाँ पे 2, उठा के लाए किसको 8 को, ठीक है, 4 7 कितना हो जाएगा बोलो 28। इसके बाद यहाँ पे कितना बचा, कुछ भी नहीं, मतलब कि 0। भाई मेरे यहाँ पर जो शेष बचता है, जो क्या बचता है, जो शेष बचता है, उसी शेष को उठाकर जो अंक है, ठीक है, जो आपका नंबर है उसके इकाई अंक पर ही रख दो। तो 7 का कितना हो जाएगा 7, 7 का कितना हो जाएगा भाई मेरे 7, बिल्कुल भी नहीं होगा भाई मेरे, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर कितना होता है 1, वेरी सॉरी, ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर कितना होता है बोलो 1, ठीक है। तो हम क्या समझे यहाँ पर, हम ये समझे कि यदि किसी भी नंबर का इकाई अंक कितना है 2 3 9 और 8, तो उसके पावर में, उसकी घात में कितने से भाग लगाएंगे 4 में, जो शेष बचेगा उसके इकाई अंक पर पावर करेंगे, और किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है भाई मेरे जी 7 लिखा है, ठीक है, अब बताइए, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया 8, अब बताइए इस पर इकाई अंक जे दे दिया, ठीक है, अब बताइए अपन सबको किससे भाग लगाना है, किससे भाग लगाना है, अपन सबको भाग लगाना है, ठीक है, भाग लगाना है 4 से, किसमें, ठीक है, देखिए 2 8 7, इसमें 4 का भाग लगाएंगे, इस वाली पावर में 4 का भाग लगाना है, 4 का भाग लगाए 4 7 कितना हो गया 28, ठीक है, कितना बचा, कुछ भी नहीं, उठा के लाए किसको बोलो 7 को, तो यहाँ पे 4 एकम 4, कितना बचा बोलो 3, इसका मतलब है कि 8 को उठाया और कितना रख दिया 3, 8 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है 4 से भाग देंगे 3 से छोटा शेषफल बचेगा, ठीक है, या तो 3 मतलब 4 से छोटा, ठीक है, या तो 0 या 1 या 2 या 3, ठीक है, तो बताइए 8 से मल्टीप्लाई करो फटाफट, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 8 8 64, इकाई अंक से मतलब है 4 से कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है, 8 चौकी 32, तो कितना आया 2, इसका मतलब है इकाई अंक कितना आएगा बोलो 2, ठीक है, बिल्कुल इजी है। यदि 1 1 5 6 और 0 इकाई अंक है किसी नंबर का, पावर 0 है, पावर कितने भी बड़ी हो तो इसका इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है, कोई चेंज नहीं होता। यदि 4 है तो सम पावर होगी तो क्या होगा 6 इकाई अंक, और यदि कितना है 4 और पावर है विषम तो इकाई अंक क्या होगा 4 का 4, अपरिवर्तन। 9 है, 9 पर पावर सम 1 इकाई अंक, 9 पर पावर विषम इकाई अंक 9 का 9 अपरिवर्तित। इतना क्लियर हुआ भाई मेरे। तो अब हम चलते हैं प्लानिंग क्वेश्चन पर, ठीक है, प्लानिंग क्वेश्चन जो हमारे हैं, ठीक है, प्लानिंग क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए जितने भी इसमें जो क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं वो तो आप सबके हैं ही, लेकिन आपके जो इकाई अंक के क्वेश्चन जितने भी और अदर वे से बनेंगे वो भी इसमें इंक्लूड है, तो आप सब बाकी पूरे कंसेप्ट सीखेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रथम, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या का मतलब होता है, ठीक है, जो किससे होती है स्टार्ट 0 से, तो अगर हम 0 1 2 डैश कहाँ तक बोलो 110 तक करेंगे तो 0 भी शामिल होगा, तब जाके कितने बनेंगे 111, ठीक है। इसका मतलब होगा कि भाई मेरे किसी में भी 0 जोड़ता है तो 0 का जोड़ते समय कोई महत्व नहीं है। तो अब आप सब समझ गए हैं कि यहाँ से हमें केवल 1 2 3 डैश कहाँ तक जोड़ना है 110 तक, और इनका जो योग आएगा और योग में जो इकाई अंक आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि आप यहाँ 1 से स्टार्ट है 110 तक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन कितना होता है 2, ठीक है। अगर भाई मेरे हम इसको करेंगे n की वैल्यू कितनी है टोटल 110 नंबर है, 110 और यहाँ पे n+1 का मतलब यहाँ पे 110 रखेंगे, एक जुड़ जाएगा 111 अपन कितना हो जाएगा 2, इसको कट करेंगे तो कितना होगा 55, 55 का 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5 से कम 5, अर्थात इकाई अंक कितना है 5, ऑप्शन नंबर कितना है बोलो 1। भाई मेरे आप सबको, ठीक है, थोड़ा रोक रोक के इस बात को समझना है, मैंने क्या कहा इस वाले क्वेश्चन में, सिंपल सा है, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होंगी तो हम 0 को इंक्लूड करके लिखेंगे तो जाके 111 पूर्णांक जो एक पूर्ण संख्या होंगी 110 तक, ठीक है। अब बताइए 0 का जोड़ते समय कोई महत्व नहीं, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा इकाई जोड़ते समय जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसमें हमसे सिंपल सा पूछा गया, तो 1 से हम लिखेंगे 0 का कोई महत्व नहीं, टोटल 110 नंबर हुए, और आपको पता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक, ठीक है, संख्या, प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला, ठीक है, होता है
ए वाला, ठीक है, जो कि आप सबको निकल के आया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भाई मेरे, ठीक है, अभी के अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, ठीक है, कि इसको हम यहीं से करेंगे, ज्यादा आगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखा 81 और कितना लिखा 82 और कितना लिखा 83, कितना लिखा 84, डस यहाँ पे लिखा 85, डस कहाँ तक बोलो, ठीक है 89 तक। अब बताइए एक और कितना इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है कितना होगा बोलो, कितना होगा, 2 एकम 2, 2 3 6 और कितना होगा 6 चौके 24, 24 में से केवल इकाई अंक से। तो बताइए यहाँ पे कितना हो गया 4 पंचे 20, केवल इकाई अंक से। जब जीरो आया तो किसी का भी गुणा जीरो के साथ होता है, आंसर जीरो आता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम स्पीड में चलेंगे, आप सब भी स्पीड में चलेंगे। ठीक है, हर एक देखिए यहाँ मतलब है पढ़ाई से, ना कि किसी, ठीक है, फालतू बातों से। ठीक है, तो कोई बात ना करते हुए सीधे आप कंसेप्ट पकड़ते चढ़े और ठीक है स्ट्रेट होकर, ठीक है, अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए हर एक क्वेश्चन को समझें। 4 8 6 और कितना बोलो 8 और कितना बोलो 6। चलिए इसको लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। चलिए अब बताइए यहाँ पे अगर यहीं से करते तो भी सही रहता, क्वेश्चन लिखने की जरूरत ना पड़ती। कितना है बोलो, ठीक है, अब बताइए कितना है यहाँ पर 1654, इसके बाद 528, इसके बाद कितना बोलो 87। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इकाई अंक नहीं भूलना चाहिए बस। ठीक है, 5 6 और गुणे कितना आ जाएगा 8 5 5 और गुणे कितना आ जाएगा 7 6 8। अब बताइए इसको इकाई अंक से मतलब है। ठीक है भाई मेरे, इकाई अंक से कितना होगा 8 5, यहाँ पे कितना 8 चौकी 32। ठीक है, लेकिन देखिए देखिए यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे लास्ट में कितना है बोलो, लास्ट में है 5 और आपको पता है कि जब 5 का मल्टीप्लाई सम संख्या के साथ होता है, ठीक है, वेरी सॉरी, किसके साथ होता है बोलो, सम संख्या के साथ। ठीक है, सम संख्या के साथ होता है, तो आप सबको पता है कि 5 का सम के साथ होगा तो आंसर क्या आता है 0। इसलिए 5 का लास्ट में किसके साथ, देखिए जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो इतना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, इतना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है कि इसका आंसर हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। भाई मेरे लास्ट में सीधा सीधा है, सम संख्या से 5 का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 0, इसलिए इसका भी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखिए वही क्वेश्चन आया जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 29 28, इसमें पूछा है दाया। ठीक है, यहाँ पे पूछा है दाया, ठीक है, गैर शून्य, ठीक है, अंक क्या है, अंग नहीं अंक, दाया गैर शून्य अंक क्या है। चलिए तो आप अब यहाँ पर पहले कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उस साइड से गैर शून्य, जो शून्य ना हो उसका, ठीक है, गैर शून्य अंक क्या है वो बताना है। तो इसका मतलब 30, कितना लिखा है बोलो 30। ठीक है, 30 में पावर जो है वो है 29 28। ठीक है, क्या हम 30 को ऐसे लिख सकते, 3 गुणे 10 लिख सकते हैं, तो इसका भी कितना होगा 29 28, इसका भी कितना होगा 29 28। देखिए अब बताइए इसके तो जितने भी आएंगे शून्य आएंगे, लेकिन इसमें हमें गैर शून्य मिलेगा। तो आपको पता है कि जब भी इकाई अंक 3 होता है तो पावर में कितने का भाग लगाते, 4 का। ठीक है, तो 29 28 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे, 4 सत्ते कितना हो गया 28, एक बचा, ठीक है, उठा के लाए 2 को, 4 ती कितना हो गया 12, 4 ती कितना हो गया बोलो 12, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, उठा के लाए 8 को, ठीक है, और यहाँ पे 4 दूनी कितना बोलो 8, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब बचा 0। तो अगर हम 3 पर कितना रख देंगे 0, तो आंसर आएगा 1। 3 पर 0 रखेंगे तो आंसर 1, क्योंकि मैंने यही सिखाया कि इकाई अंक जो होता है, जो शेष बचता है वही उसकी पावर बन जाता है, और पावर सॉल्व करते हैं तो आंसर जो आता है वही इकाई अंक होता है। तो यहाँ पर 0 आया तो किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो आंसर होता है 1। ठीक है, जो कि आप सब समझ गए। चलिए यहाँ पे सुनिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 100 कितना है, चलिए 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे सुनो 167 और कितना है बोलो 153, जो कि यहाँ पे 3 है, 3 होने पर इकाई अंक में, ठीक है, भाग लगाते। ठीक है, आपको पता है, ठीक है, कि 3 है, 3 है और कितना बोलो 167 पावर है, वहां पे 5 गुणा में है, पावर कितनी है 153। तो भाई मेरे अपन सबको पता है कि भाग लगाना है, 4 का भाग लगाएंगे, 4 चौके 16, कुछ नहीं बचा। ठीक है भाई मेरे, वहीं पर भाग लगा सकते थे, लेकिन हम आप सबको बहुत अच्छे से यहीं से समझाते चल रहे हैं ताकि किसी हर एक भाई बहन को जिनका बेसिक अच्छा नहीं है सबको समझ में आएगा। ठीक है, अब बताइए 7 को ले आए, ठीक है, 7 4 एकम 4 कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 3, इसका मतलब है कि जो 3 है
3 की पावर कितने 3 की पावर 3 रखेंगे, 3 नाम कितना होगा, 3 का 9, 9 कितना हो जाएगा 27, 27 का इकाई अंक कितना आया 7। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। अब बताइए यहाँ पे 5 का आप सबको पता है 5 नहीं है, यहाँ पर है 7, 5 नहीं है, यहाँ पर कितना बोलो 7। ठीक है, तो बताइए 7 होने पर भी अपन कितने का भाग लगाते हैं 4 का, तो 153 में 4 का भाग लगाएंगे, कहीं भी भाग लगाओ। ठीक है, 4 3 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे बचा 3 उठा के लाए कितना बोलो, ठीक है 3, और यहाँ पे हो जाएगा 8 चौकी कितना बोलो 32, 4 अट्ठे 32, तो इसका मतलब हो गया कितना बोलो 32। अब बताइए यहाँ पे बच्चा 1, तो इसका मतलब 7 की पावर 1 करेंगे 7 ही निकलेगा। तो भाई मेरे इसका निकला कितना बोलो 7, और इसका निकला कितना बोलो, ठीक है इसका निकला 3 का निकला, ये निकला 7, और इसका निकला कितना बोलो 1 रखेंगे तो 7 का 7, और आपको पता है 7 गुणे 7 सत्ते सत्ते 49, कितना निकला बोलो 9, तो इसका आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसको यहाँ वहां कर दिया और सबसे ठीक है सिक्वेंस से देखना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप सबको। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए अब कुछ नहीं चलेगा, अब आप सब समझ गए, यही भाग लगाओ 4 का यही भाग लगाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा बोलो 4 एकम 4, कितना निकलेगा बोलो, यहाँ पे निकलेगा 3। ठीक है, और 4 अट्ठे कितना होगा बोलो 32। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कितना निकला 1, और यहाँ पे निकला 4 कितना निकलेगा 4 चौके 16, इसका मतलब है कि 17 में से 16 गया तो कितना बचा 1, तो मतलब 2 पर पावर 1 माइनस। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे 7, तो इसमें भी 4 का भाग लगा, 4 चौकी 16, यहाँ पे कितना निकलेगा 6, कितना निकला सॉरी, ठीक है यहाँ पे सुनो 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे 4 चौकी 16, यहाँ पे निकला 3, और यहाँ पे 4 अट्ठी कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा बोलो 4 अट्ठी 32, इसका मतलब कितना निकला, इसका मतलब निकला है कितना बोलो 3, 3 बचा है, तो इसका मतलब 7 की पावर 3, तो यहाँ पे 2 का 2, 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343, 343 होता है, तो इसमें से इकाई अंक कितना आया 3। अब बताओ इसमें से घटाना है, इसमें से घटाएंगे तो जब घटता नहीं है, ठीक है, तो अब आपको पता है कि हम सब सीखे हैं कि जब घटता नहीं है तो हम हासिल ले लेते, हासिल मतलब 2 का माना 12, और 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 के माने 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बोलो सी। ठीक है, देखिए आप सबको मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आप सब बहुत मेहनत से पूरा लिखते चलना, पूरा अच्छे से पढ़ते चलना, स्ट्रेट होके, अगर जहां समझ में आ रहा है तो वीडियो को आगे बढ़ाते चले। ठीक है, ताकि आप सबका समय का बचत हो। ठीक है भाई मेरे 3 है, पूरा जाएगा मतलब कितना हो गया 3 की पावर 0। ठीक है, अब बताइए 3 है पूरा गया 3 की पावर 0। अब बताइए 7 है, इसमें भी 4 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, तो इसका मतलब 2 बचा, तो 7 की पावर 2। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे प्लस 6 का अपरिवर्तित रहता है, दुनिया की कोई भी पावर हो, आप सबको बताया है। ठीक है, किसी भी पावर का 0 है, ठीक है, तो आंसर निकलता है 1, कोई भी पावर यदि, यहाँ पे सुने सत्य सत्य कितना होगा बोलो 49, 49 में सीधे 9 निकलेगा इकाई अंक, इकाई अंक से मतलब। ठीक है, यहाँ पे कितना निकलेगा 6 का 6, 6 प्लस प्लस वाले जोड़ दो, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 माइनस 9, 7 के माने 17, 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। ठीक है, आप सबको मजे से समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन मक्खन हो गया। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब बताइए जहां आप सबको समझने की जरूरत पड़े तो दोबारा देखते चलना। ठीक है, फैक्टोरियल, भाई मेरे आप सबको पता है फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जब भी किसी के सामने फैक्टोरियल लगा, छोटा सा एग्जांपल लिया 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल का मतलब होता है जब तक लिखते जब तक 1 पे समाप्त ना हो जाए, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका मतलब क्या है बोलो फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, 5 है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जब तक 1 ना हो जाए, तो भाई मेरे इसका करेंगे तो बहुत ज्यादा, तो मतलब हम 4 पे ही देख के रखेंगे इसको, तो 4 में 4 का भाग लगाएंगे, 3 की पावर कितनी आई 0। ठीक है, अगर हम इसको देखिए, इसको भी सॉल्व करेंगे 4 है। अब आपको पता है कि मैंने 4 में तो केवल ये बताया कि अगर पावर सम है तो कितना होता है, यदि पावर सम है तो आंसर होता है 4 का 6, 4 है तो 6, और अगर पावर विषम है तो पावर आंसर होता है क्या, ठीक है 4 का 4 आप परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताया 5 लिखा तो हम इसको ऐसा लिखेंगे तब फैक्टोरियल का मतलब कहलाता, थोड़ा सम विषम देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 9 गुणे कितना लिखा है बोलो 973। ठीक है, तो 73 आएगा फिर 9 से कितना आएगा बोलो 972 आएगा, फिर 971 आएगा, फिर 970 आएगा, तो इसका मतलब भाई मेरे एक बार 0 आ गया तो सब बार क्या आएगा बोलो 0 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा बोलो, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 4 पर पावर, ठीक है वेरी सॉरी यहाँ पे 4 है,
4 की पावर अगर हमने, ठीक है, 0 आया तो पावर हो गई कैसी बोलो सम, 4 पर पावर सम, तो 4 पर पावर सम होती है, तो आपको पता है कि इकाई अंक कितना निकलता है, यहाँ तो 1 निकलेगा, लेकिन 4 पर पावर सम है तो कितना निकलेगा बोलो, 4 पर पावर सम है तो 4 का क्या रहेगा 6 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 6, सम होने पर 6 और 6 एकम 6, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब बताइए, यहाँ पे सुनिए, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। ठीक है, अब बताइए 1 से लेकर हमें कहाँ तक जोड़ना है बोलो, 101 तक। ठीक है, अब बताइए जोड़ना है, और इस पर पावर 3, पावर 3 का मतलब है घन, मतलब हम कह सकते हैं घनों का योग, मतलब हम कह सकते हैं घनों का योग। 1 से स्टार्ट होगा 101 तक जाना है, और घनों घन करना है, मीन्स घनों का योग करना है। घनों के योग के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है n, ठीक है, वेरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पे देखो n प्लस 1 और अपन कितना होता है 2, और पूरे की पावर कितनी होती है, पूरे की पावर होती है 2। तो इस प्रकार से हम इसका फॉर्मूला होता है, घन प्राकृतिक संख्या है और घन है, घन के रूप में, तो घनों के योग का फॉर्मूला, जहां पर कितना बोलो 101, n की जगह पर 101, n में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 102, 102 बटे कितना बोलो 2, पावर कितनी है बोलो 2, पावर 2 है, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 51, वेरी सॉरी, ठीक है, कितना आएगा बोलो 51। चलिए यहाँ पे 51 आया, आप 51 का 1 से करेंगे तो इकाई अंक 1 निकलेगा, पावर कितनी भी रहे, इकाई अंक अगर 1 आया तो 1 का इकाई अंक का 1 ही रहेगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइए, अब 9 है, पावर सम विषम देखिए और आंसर सीधा दीजिए, इसका भी कर लीजिए, तो 68 कितना होगा 56, इकाई अंक बोले तो सम है, ठीक है, यहाँ पर सम है तो पावर पूरी सम होगी, सम होने पर 9 का सम होने पर कितना होता है 1, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना बोलो सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस 10 के 10 क्वेश्चन पूरे हुए, प्लानिंग क्वेश्चन है, आप सबको इकाई अंक अच्छे से समझ में आया हो तो आप सब अपनी बुक की एक्सरसाइज उठाएं और, ठीक है, पूरे अच्छे से कर लें। कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज की पीडीएफ चाहिए, को अच्छे से अच्छे पीडीएफ चाहिए, पूरे के पूरे जीडी के लिए चाहिए, तो आप सब हमें, ठीक है, ऑनलाइन भाई बहन, ठीक है, इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें, ठीक है, 1520 पर। ठीक है, 1 मिनट सुनिए, ठीक है, इस नंबर पर दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, 80 81 04 1520, ठीक है, 8081041520। ठीक है, आप सबका व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, आप सबका नहीं मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, तो आप सब इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना, ठीक है, जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका भी, ठीक है, पूरा शेड्यूल बना के भेजिए, उस प्रकार से आप सबके पास, ठीक है, पूरे नोट्स आना प्रोवाइड हो जाएंगे। मेरा उद्देश्य है कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ पाएं और समझ पाएं, जहां तक मैं आप सबकी मदद कर पाऊंगा मैं आप सबके साथ, ठीक है, पूरी शिद्दत से जुड़ूंगा। ठीक है, तो आप सबसे निवेदन है कि जो भी आपको पढ़ाया गया वो अच्छे से समझिएगा और पूरी मेहनत से अपने माँ बाप के सपने, ठीक है, और अपने लक्ष्य तक पहुंचिएगा। ठीक है, जय हिंद, चलते हैं।